जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुतफिका राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी उसूलों पर मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर इजहार इत्मीनान। कहा, अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद करते हैं हमारा निजाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान खप्पे कहने का वक्त आ गया। पार्लियामान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जुल्फिकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। तारीख के वर्क को आप फाड़ नहीं सकते, दुरुस्त कर सकते हैं। आप हमें कुछ दे नहीं सकते लेकिन अजाला कर सकते हैं। उम्मीद है कि फैसल करीम कुंडी बोले कि इत्तेहादियों से वोट मांगने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें बढ़ गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत। अरकान की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। नून लीग के 123, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें 73 हो गईं। एमडीएम के 22, काफली के 5 अरकान, IPP के 4, मुस्लिम लीग जिया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन असम्बली में मौजूद। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। अवाम को महफूज माहौल फराहम किया गया। इंतखाबी अमल से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर का गैर मुसद्दका इल्ज़ाम के साथ फौज को बदनाम करना काबिल मुसम्मत है। कोर कमांडर्स का सख्त पैगाम। अलामी में कहा गया कि मफाद परस्त सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी के बजाय सबूतों के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। उम्मीद है कि इंतखाबात का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाएगा। फोरम का एक बार फिर 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात का इम्कान। अमन आमा और मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों से मुतालिक नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा भी करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। 25 रुकनी पंजाब काबीना फाइनल। हलबरदारी शाम 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, अस्मा बुखारी, परवेज रशीद हल्फ उठाने वालों में शामिल। इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक, सुहेब भरत भी काबीना का हिस्सा होंगे। फैसल अयूब खोकर, राना इसाक खयाल, शेर अली गोड चरचानी हल्फ लेंगे। मुजतबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासिन भी वजीर होंगे और काफ लीग और IPP के अरकान भी काबीना में शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में तकरीब 6:30 बजे होगी। 120 मेहमानों को दावतनामे भेज दिए गए। जाहिर शाह तूरो, आकिबुल्ला और मैना खान हल्फ उठाएंगे। अरशद अयूब, शकील खान, मोहम्मद सज्जाद और फजल हकीम भी काबीना का हिस्सा होंगे। खलीकुर रहमान और फजल शकूर को भी वजारत मिलेगी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर बनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन के 20 मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों को अलॉट कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5 सीटें मिल गई। अवामी नेशनल पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस के हिस्से में एक नशिस्त आई। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं।
पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने फिर ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मजम्मत, बोले कि सोशल मीडिया से मुतालिक बुनियादी हुकूक की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर छानबीन की जानी चाहिए। मुल्क में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और जालाबारी का इम्कान। कराची में भी 9 मार्च से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फौज की जानिब से 50 टन राशन के 3,281 इमदादी पैकेज और 102 मिलियन रुपए की अद्वियात की फरहमी। 1470 से जायद खानदानों को राशन फराहम कर दिया गया। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल और 15 मोबाइल कैंप कायम। बहरिया की जानिब से भी राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े फराहम। घरों और गलियों से पानी के अखराज के इकदाम। न्यू कराची में दिलखराश वाकया। सेक्टर 5C में बाप ने 3 बच्चों को जिंदा जलाकर खुदसोजी कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाप और तीनों बच्चे झुलसी हुई हालत में अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। आरिफ ने 2 शादियां कर रखी थीं और फलों का ठेला लगाता है। गजा के मामले पर इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, रफ़ा पर मुमकिना इसराइली हमले और इंसानी बहरान पर गौर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब फवाद शेर का इसराइली मज़ालिम पर इज़हार मुसम्मत। गजा के मामले पर इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, रफ़ा पर मुमकिना इसराइली हमले और इंसानी बहरान पर गौर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब फवाद शेर का इसराइली मज़ालिम पर इज़हार मज़म्मत। मुल्तान सुल्तान जीत के करीब आकर हिम्मत हार बैठे। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी की 4 रन से कामयाबी। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में रिजवान 11 202 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद के जारहाना 60 रन भी टीम को फतह न दिला सके। मेगा इवेंट में आज 2 मार्के होंगे। कराची किंग्स कोयटा ग्लेडिएटर्स का सामना करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। शायकीन के लिए सहूलतों का जायजा। अपग्रेडेशन प्लान तलब कर लिया। इंक्लोजर में सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। कहा आर्जी सीटों की बजाय मुस्तकिल नशिस्तें लगाने का बंदोबस्त किया जाए। जनूबी अफ्रीका की साबिक फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल का वुमेन्स क्रिकेट में तेज तरीन बॉल कराने का नया रिकॉर्ड। भारत में जारी वुमेन्स प्रीमियर लीग में 132.1 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करा दी। मछेरे के बेटे ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। 14 साला अमीर हमजा ने अमरीकी स्कॉलरशिप हासिल कर ली। वर्ल्ड स्कॉलरशिप में 7 इंटरनेशनल मेडल्स नाम कर चुके हैं। अमीर हमजा बने दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबियां समेटने के आज़म का इरादा किया। सराइकी कल्चर डे पर रंगा रंग तक़रीबात। शहर शहर व सेब के रंगों में रंग गए। बच्चों बड़ों ने रिवायती लिबास से बेतन कर लिए। मखसूस अंदाज में अमन मोहब्बत का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सराइकी यौम सखाफत पर मुबारकबाद। पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में स्कीइंग फेस्टिवल, स्नो बोर्डिंग मुकाबलों का इनेकाद। बड़ी तादाद में सयाहों ने सयाहती मुकाम का रुख कर लिया। बर्फबारी का लुत्फ उठाते रहे। सयाहों का पाक फौज और सूबाई हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। रूस और चीन का चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का मंसूबा। रूसी स्पेस एजेंसी के सरबराह ने तस्दीक कर दी। बताया प्लांट 2035 तक तामीर होगा।
इक़दाम कमरी बस्तियां कायम करने की राह हमवार कर सकेगा। हवास की मलका माला बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। 60 की दहाई में फिल्म आबरू से कैरियर का आगाज करने वाली माला ने 400 से ज्यादा मकबूल नगमे गाए। हवास के जादू से आज भी लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। और जुर्म और कानून में खतरनाक आंख मचोली हॉलीवुड स्ट्रीम फिल्म शुगर का ट्रेलर जारी। आयरिश अदाकार विल फेरल जानदार किरदार में जलवागर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।